प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। प्रश्नावली 3.4 है। अभ्यास जो है तीसरा है और पाठ संख्या 43 है। ठीक है। और जो प्रश्नावली 3.4 है उसमें कुल मिलाकर के 2 प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं। और प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें 5 प्रश्न था जिसको हम लोग बना चुके हैं। और यह जो है प्रश्न संख्या क्या है, 2 है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में भी 5 सवाल दिया है, जिसमें यह दूसरा सवाल है। ठीक है। देखिए, उम्र से संबंधित प्रश्न है और मैं पीछे भी बता चुका हूं प्रश्नावली 3.1 में आफताब और उसकी पुत्री वाला। ठीक है। वह पहला सवाल है इस प्रश्नावली का, इस अभ्यास का वह पहला सवाल है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए, उम्र के प्रश्न में सबसे पहले तो हमें जो पता नहीं होगा उसे हम लोग मानेंगे, और उसके बाद जो उम्र का प्रश्न होता है उसमें जब बाद कहे या पश्चात कहे तो जोड़ने का काम करेंगे, और पूर्व कहे और पहले कहे तो आप घटाने का काम करेंगे। आप कहेंगे सर किसमें घटाएंगे, तो जितने उसमें, ठीक है ना, जितने उसमें पात्र दिए होंगे, ठीक है, जितने लोगों का उसमें नाम दिया होगा उन सभी में पूर्व या पहले कहेगा तो घटाने का काम करेंगे, और पश्चात और बाद कहेगा तो जोड़ने का काम करेंगे, और गुणा कहेगा तो हम गुणा करेंगे। तो चलिए सवाल को हम पढ़ते हैं। उसके बाद समझने के बाद इसमें तो क्लियर है कि 2 चर मानेंगे, एक एक्स और एक वाई, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन आपके बुक में एक्स वाई ही कहा है, इसीलिए हम एक्स वाई पर बनाते हैं। ठीक है। 2 शर्तें होगी, उसी दोनों शर्तों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि एक नूरी है और एक सोनू है, ये तो निश्चित हो गया। अब यहां से आपका एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां गौर करिएगा, कौन 3 गुनी है, तो नूरी 3 गुनी है। इसमें गुना कहा है ना, देखिए गुना का है, गुनी का है, तो इसमें हम गुणा करेंगे किसके साथ, तो सोनू के उम्र के साथ हम गुणा कर देंगे। और देखिए पूर्व कहा है ना, पूर्व, तो नूरी में से भी हम 5 घटाएंगे क्योंकि 5 वर्ष का है पूर्व, और सोनू में से भी 5 हम घटाएंगे। तो यहां से एक शर्त बन जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, माने बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू का 2 गुनी नूरी हो जाएगा, तो यहां पर भी 2 का गुणा सोनू के उम्र के साथ करेंगे क्योंकि पहले से ही नूरी बड़ी है। तो बताइए यहां पर 3 का गुणा किसके साथ किए, तो सोनू के उम्र के साथ, क्योंकि नूरी 3 गुनी थी, और पुनः यहां पर 2 का गुणा किसके साथ किए, तो सोनू के साथ, क्योंकि नूरी ही 2 गुनी थी। ठीक है ना। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो नूरी और सोनू की आयु पूछा है, तो सबसे पहले हम नूरी की आयु मान लेते हैं और उसके बाद सोनू की आयु मान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें नूरी की और सोनू का आयु पता करना था, तो माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और माना सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। और यहाँ से एक शर्त बनेगा। ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुनी थी, तो नूरी की थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व मैं बताया हूं कि जब पूर्व कहा जाएगा तो घटाया जाएगा, पूर्व और पहले दोनों चीज कहा जाए तो घटाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो बताइए नूरी का आप वर्तमान आयु क्या माने हैं, x, और 5 वर्ष पूर्व कह रहा है पहले, तो वर्तमान में x है यहाँ पर। तो बताइए कि 5 वर्ष पहले क्या होगा, उसमें से 5 घटा दीजिए। ठीक है। उसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू का आप y माने हैं, और जब पूर्व में नूरी की आयु घटाए तो सोनू के आयु में भी आप 5 घटाएंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए दोनों में घटाने और जोड़ने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि उम्र एक ऐसा चीज है जो रुकता नहीं है। अगर मेरा 5 वर्ष कम होगा तो मेरे पुत्र का भी 5 वर्ष कम होगा। अगर मेरा, जैसे मान लीजिए कि हमारा उम्र 15 वर्ष है, कल्पना करिए, और मेरे लड़के का उम्र 10 वर्ष है,
आज, तो बताइए 5 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना होगा? तो अब 15 में से 5 घटा दीजिए, 10 हो जाएगा। तो मेरे लड़के का उम्र में से भी 10 में 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष होगा। क्योंकि और जोड़ने की बात कहा जाए, बात कहा जाए, तो उसमें जोड़ने का बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब करेंगे क्या कि इसको लिख दीजिए x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। गौर से देखिएगा, यहाँ ख्याल करें, देखिए ये मैंने नूरी को लिखा है और ये किसको मैंने लिखा है? तो ये सोनू को लिखा है। तो बताइए, नूरी की आय सोनू की 3 गुनी थी। यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए नूरी की आय, देखिए नूरी की आय सोनू की 3 गुनी है। ये जो नूरी है ना, इसकी आयु 3 गुनी है। माने यह जब 1 वर्ष का है तो ये 3 वर्ष का है। 3 गुना का मतलब यह। तो बताइए, इसमें अगर 3 का गुणा करेंगे नूरी में, तो नूरी पहले से ही बड़ी है और यहाँ बराबर करना है, तो नूरी का आयु और अधिक हो जाएगा क्योंकि नूरी 3 गुनी है और बराबर करना है, इसलिए आप सोनू में 3 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको बनाइए, x माइनस 5 बराबर इसका 3 का गुणा करिए, 3y माइनस 3 पर क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए चर को एक और कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और ये ऋण है, इधर आएगा तो धन 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यह बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, द्वितीय शर्त लिखेंगे और कहेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आयु की 3 गुनी हो जा रहा है। तो जैसे प्रथम शर्त में पूर्व का सिस्टम बनाया है, उसी तरह से द्वितीय शर्त में जोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पश्चात का है, बाद का है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आय। तो बताइए नूरी की वर्तमान आयु कितना है? x है और 10 वर्ष बाद का है ना, पश्चात या बाद, तो इसमें जोड़ दीजिए x प्लस 10। x में ही क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि मैंने नूरी का x माना है। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आय, तो सोनू का y की है, उसमें 10 जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम किस तरह से, ऐसे लिखेंगे x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। बताइए कौन दो गुना है? तो नूरी दो गुना है। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की दुगुनी, ये दुगुनी है। ठीक है, जोड़े क्यों? क्योंकि पश्चात का है, तो इसलिए ये सोनू में आप 2 का गुणा कर दीजिए। x प्लस 10 बराबर इसका गुणा करिए 2y प्लस 10 दूना के क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस 2 का गुणा इस सबके साथ होगा क्योंकि कोष्टक के बाहर है। ठीक है ना, ये 2 सभी के लिए है, दोनों के लिए। अब ये चर को एक और करिए, x माइनस 2y, धन इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा और 20 इसको पक्षांतर कर दीजिए माइनस 10, तो x माइनस 2y और 20 में 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, अब यह जो है समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम हल कर देंगे। बताइए किस विधि से हल करेंगे? तो हमारे पास 4 विधि है। एक ग्राफी आलेखी है, एक प्रतिस्थापन है, एक विलोपन है और एक वज्र है। ठीक है, तो हम लोग इसे हल करेंगे विलोपन से, क्योंकि विलोपन से ही कहा है। तो लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 को मैं लिख दे रहा हूं। देखिए यह है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। एक समीकरण यह है कि x माइनस
2y बराबर, देखिए ये 10 है, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या हो गया 2। किस विधि से हल करना है, तो हमें जो है इसे विलोपन से हल करना है। तब विलोपन में देखिए ये चर को देखिए, x को देखिए बराबर है, या देखिए y बराबर नहीं है, तो हमें एक चर बराबर मिला है, ठीक है। अगर कोई चर बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते, ठीक है। पीछे वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें कैसे बराबर किया जाता है इसको मैंने बताया है। तो ये देखिए ये बराबर है x वाला, तो आप यहाँ पर लाइन खींचिए और जो बराबर है उसके चिन्ह को देखिए, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो आप कहेंगे सर y को कर दीजिए, y को नहीं करेंगे, देखिए क्योंकि अब y को करेंगे, अगर मान लीजिए विलोपन का सिस्टम है कि बराबर करके हल करिए, तो इस 2 का गुणा इस पहले में करना होगा और इस 3 का गुणा दूसरे में करना होगा, तो y वाला बराबर हो जाएगा। मैं बताया हूं कि इसके अचर को ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें का जो अचर है दूसरे में जो अचर है पहले में गुणा कर दीजिए, और पहले में जो अचर है उसको दूसरे में गुणा कर दीजिए, कब जब y को बराबर करना हो तब। और जब x को बराबर करना होगा तो x वाले अचर को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर x वाला बराबर है तो उसका चिन्ह देखिए समान है, जब चिन्ह समान है तो घटाने पर और घटाते वक्त चिन्ह क्या कर देते हैं, तो बदल देते हैं। इसके आगे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये देखिए प्लस है तो माइनस, ऊपर वाला चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए, यह x धन में और यह x ऋण में, ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ऋण 3y में धन 2y जुटेगा तो माइनस y बचेगा, ठीक है, बराबर ऋण 10 और ये ऋण 10 तो माइनस 20 हो गया, और ये ऋण से ऋण कटा दीजिए, y बराबर 20 वर्ष, ठीक है। बताइए किसकी आयु आ गया, सोनू की आयु 20 वर्ष आ गया। सोनू कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, y बराबर 20 समीकरण अब बताइए 1 में रख दें कि 2 में रख दें, किसी में रख दीजिए, तो 1 में हम रख दे रहे हैं। y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए हमें y बराबर अभी सोनू की ही आयु मिला है, अभी नूरी का आयु हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो 1 में रखेंगे तो निकल जाएगा, या 2 में रखेंगे तो भी निकल जाएगा। तो देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10, मैंने पहले समीकरण को रख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब इसमें जहां y है वहां पर 20 रखेंगे। देखिए मेरा सिस्टम यह है कि मैं घबराता नहीं हूं, आप आराम से देखिए, और एक सवाल यदि अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसमें जितना विलोपन का सिस्टम होगा वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3 गुणे, बताइए y के पास क्या रख दें, 20 बराबर माइनस 10। अब देखिए x ये ऋण है, इसके आगे धन है तो माइनस होगा, 3 में 20 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, बराबर माइनस 10। x बराबर देखिए इस 60 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 10 और प्लस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बताइए। अब देखिए x बराबर यह ऋण 10 और धन में 60 तो 50 हो जाएगा। तो बताइए सोनू की नूरी कितने वर्ष का, 50 वर्ष का, सोनू कितने वर्ष का, तो 20 वर्ष का। तो देखिए यहां पर हम लिख देंगे आंसर में, ठीक है। बताइए यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि सर ये सही है कि गलत है, तो देखिए मैं बता रहा हूं। x बराबर यहां पर 50 रखिए पहले में, और y के जगह पर 20 रखिए, तो ये 50 हो गया। अब 20 यहाँ रख के 20 तिया के 60, तो 50 में ले 60 घटेगा तो ऋण में 10 आ जाएगा। इसका मतलब कि समीकरणों को संतुष्ट करा, ऐसा यहीं पर रखे। देखिए ये 50 x के जगह पर, क्योंकि x बराबर 50 आया है, और 2 गुणे y के जगह पर 20 रख दीजिए, तो यहाँ 50 था ऋण, 2 में 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा,
तो 50 में 40 घटेगा 10 आ जाएगा। ये पक्ष आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। तो नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष होगा। देखिए नूरी की आयु x बराबर 50 और सोनू की आयु y बराबर 20। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में, लेकिन थोड़ा ख्याल करिए, आप हर प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितना उम्र का प्रश्न है सभी ऐसे ही बनेगा, जितना भिन्न का प्रश्न है सब वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे नेक्स्ट अगले